आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर। आज हम लोग अध्यात्म के उस पहलू पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो सनातन संस्कार है, उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। उसमें से विवाह संस्कार भी एक है। अब विवाह संस्कृति में भी अभी हमने पिछले एपिसोड में वरच्छा की बात कही थी, जिसमें हमने ये देखा कि उसमें लड़की का पिता वर को कुछ दे लेकर के उसको सेट नंबर फिक्स कर देता है कि हमारी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर यही है। आज हम आपको उस विवाह संस्कार में एक आजकल जो चल रहा है, कन्या को छिकैया करना कह लें, आप खुद भराई कह लें, ये शब्द का इस्तेमाल जो होता है, यानी कि लड़के के पक्ष के द्वारा लड़की को चुन लेना। अब देखिए इस पे कितनी बुराइयां आजकल आ गई हैं, हम उस पे आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आज। यदि हम विगत 30 साल पहले जाएं तो ऐसा कोई रस्म नहीं था कि 10 औरतें जाएं, लड़की घर लड़की को देखें ओखें और उसको पसंद करें। ऐसा कोई रिवाज पहले नहीं था। उसमें यह था कि भाई ठीक है, 10 लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, बातचीत हो रही है। उसमें ये होता था कि भाई ठीक है, फलाने की लड़की है, ये है उसका योग्यता, पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी लिखी है, कि आपको शादी पसंद है। तो लड़के का पिता यदि मान जाता था तो वहीं पे बात खत्म हो जाती थी, बिना लड़की देखे ही वो हो जाता था। और वो शादी देखिए कितनी सफल होती थी, मरते दम तक कोई विवाद नहीं होता था पति पत्नी में। पति जो कहता था पत्नी करती थी, और कितना स्वर्ग सा आनंद मिलता था। उसमें दूसरी कुरीति आती है कि अब चलो हम लोग लड़की को देखा जाए। तो ठीक है, पहले 2-3 औरतें जाती थी, कुछ बात तो पूछती थी, सिर्फ इसलिए वहाँ उस समय भी कालखंड की एक मर्यादा थी, डिमांड रही होगी कि कहीं लड़के कोई पागल तो नहीं है, या कोई इसको मतलब कोई और डिजीज तो नहीं है। ये सब देखने के लिए लोग अपना औरतें जाती थी। उसके बाद क्या होता है, आगे थोड़ी सी और उसमें गिरावट आती है। अब औरतों के साथ अब आदमी भी जा करके अब उस लड़की को देखते हैं, उसको चुनते हैं, पसंद करते हैं। क्रम से इस तरह से गिरावट आते इस तरह से अब हो गया है कि जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं साड़ी खरीदने, साड़ी पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं पसंद है दूसरी दुकान चले गए। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब एक लड़की देखते हैं, नहीं पसंद आई, दूसरी लड़की देखा, दूसरी नहीं पसंद आई, तीसरी लड़की देखा। ये हम लोग क्या करते हैं, ये एक बहुत अच्छा कर्म नहीं है, ये एक तरह से ये भी एक पाप कर्म है। और खासकर उन औरतों को जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उनको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। वो भी कभी एक लड़की थी। एक लड़की को देखने के बाद यदि हम उसको छोड़ते हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जरा सा कभी विचार करिएगा आप लोग। और यदि आप लोग किसी लड़के को मान लिया आपने चुन भी लिया, तो बिना देखे पहले उसके घर के बारे में सब पता कर लीजिए कि कैसा है, किस प्रकार का है। आपको पसंद है तो कर लीजिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है।
अब देखिए, इसमें जो है ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई कार्यक्रम करना है, कन्या पक्ष को के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, उस कन्या को यदि हमें कुछ लेके दे के यदि उसको ये कहना ठीक है हम आज से इसको अपनी बहू की तरह स्वीकार कर रहे हैं और इसकी शादी इसकी होगी, तो करने की कहाँ जरूरत है? किसी लॉन में और होटल में करने की जरूरत नहीं है, उस कन्या के घर में ही करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि वो कन्या जहाँ पैदा हुई है, जहाँ वो बड़ी हुई, जहाँ उसके दादा दादी हैं, जहाँ उसके माँ बाप हैं, जहाँ उसके कुल देवता कुल देवी हैं, जिनका आशीर्वाद उस परम पिता परमेश्वर के जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, और उसी कनेक्टेड से वो परिवार वहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, वही करने की जरूरत है। और ये यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो आप होटल में और लॉन में ये कार्यक्रम करते हैं, एक पैसे का भी आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और हो क्या रहा है, अब आप लोग सब देख रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। वहाँ पे पैसा दिखाया जा रहा है, अहंकार दिखाया जा रहा है, एक दूसरे से को ये साबित करने की कोशिश की जाती है आई एम बेटर देन यू। तो ये सारी जो कुरीतियां आ गई, इनसे हमको बचने की जरूरत है और उस लड़की के भावनाओं को भी समझने की जरूरत है कि उसको ठेस ना लगे, क्योंकि हम भी कभी माँ और बाप और जो है पुत्र थे और पुत्री थे। अब देखिए, और एक और दिक्कत आ गई है कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिए लिखा दिए, वो बड़े आदमी बन गए, बड़ी सैलरी मिलने लगी, लेकिन आप यदि विचार करिए कि यदि उनके अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गई, बड़ी बड़ी सैलरी आने लगी, मतलब सिर्फ ज्ञान आ गया और संस्कार नहीं आया, तो क्या होगा? बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल जैसा चल रहा है, तमाम जो है पैसे के लालच में क्या क्या हो रहे हैं, तमाम रोज अखबार में आप पढ़ रहे हैं, कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है, कोई पुत्र पिता को ही मार दे रहा है, कोई पति पत्नी को ही मार दे रहा है, या और भी अच्छा आप समझना चाहें तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे एक नाम आता था अफजल गुरु, वो डॉक्टर होने के बाद भी क्या बन गया, इससे आप लोग छिपा नहीं। याकूब मेनन एक नाम आता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो, और मन स्थिर न होने से क्या हो गया। एक बहुत अच्छा नाम आप लोग जानते हैं ओसामा बिन लादेन, उसके पास अरबों खरबों रुपए थे, लेकिन संस्कार न होने से वो विनाशकारी प्रवृत्ति की तरफ वो चला जाता है। तो हम लोग को ये यहाँ कहने का ये मतलब है, यदि और भी देख लें जैसे एग्जाम्पल में, तो एक नाम अभी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, विकास दुबे का नाम था। वो इतना बर्बर वो दुर्दांत था कि उसने 12-13 पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी। यदि उसके अंदर संस्कार नहीं होते, वो उसका मन स्थिर होता, यदि वो समझता, प्रभु के मार्ग को समझता। यही भी कहा जाता है कि क्यों जरूरी है सत्संग, क्यों जरूरी है सत्संग? इसलिए जरूरी है कि जब आप सत्संग सुनेंगे, सत्संग माने जब प्रभु की बात सुनेंगे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और देव भाव आएगा आपके अंदर। तो जब सत्संग सुनेंगे तो आप क्या होंगे? संस्कारी होंगे। जब संस्कारी होंगे तो विवेकवान होंगे, यानी बुद्धिमान की बात नहीं करो, विवेकवान की बात होंगे। क्या गलत है क्या सही है ये बात समझ में आपको आएगी। विवेकवान होंगे तो बड़े छोटों का लिहाज होगा, आप सेवा कार्य करेंगे, जो भी कार्य आपको मिलेगा वो आप सेवा कार्य करेंगे। सेवा कार्य करेंगे तो धन लक्ष्मी अपने आप आएंगे।
और पैसे की गति दो होती है, एक होती है दुर्गति, एक होती है सदगति। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप सभी लोगों से ये विनती है कि यदि एपिसोड आप लोग को अच्छा लग रहा हो और अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ जो ये सनातन मिशन आपका ध्यान खींचने की बार कोशिश कर रहा है, वेद पुराण रामायण महाभारत रामचरितमानस गीता के ऊपर आधारित जो आपको एक जानकारी मिल रही है, परमानंद का जो परिचय दिया जा रहा है, आत्मा का परिचय दिया जा रहा है, इसको और जानने के लिए और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। जय श्री राम।